सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सब छोड़ करके भगवान का चरण में शरणागति, इसमें पूर्ण विश्वास, जो भगवान अवश्य मुझको रक्षा करेंगे, अवश्य रक्षिबे कृष्ण, रक्षिष्यति इति विश्वास पालनम शरणागति। जो आप लोग सब वृंदावन में बैठे हुए हैं, बहुत से कहीं जंगल में कहीं पड़े हुए हैं, बाकी उनका विश्वास है कि कहीं भी मैं रहूं, भगवान कृष्ण का आश्रय में मैं हूं, अवश्य हमको रक्षा करें। इसका नाम श्रद्धा, विश्वास। वास्तविक कृष्ण सब हृदय में बैठे हुए हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, कोई अकेले नहीं है। भगवान सबके हृदय में बैठे हुए हैं। केवल भगवान चाहते हैं जो हमारा तरफ थोड़ा लक्ष्य करे। भगवान तो हमारा सुहृदम सर्वभूतानां, भगवान सब जीवात्मा का सुहृद है। सब समय चाहते हैं किस तरह से इसका मंगल हो, और इसलिए भगवान साथ साथ में रहते हैं, अंतर्यामी परमात्मा बंधु रूप से। तो ये भगवान में आसक्ति बढ़ाने के लिए पहली बात है श्रद्धा, विश्वास। जो भगवान में आत्मसमर्पण करने से हमारा सब काम सिद्ध हो गया। कृष्णे भक्ति कोइले सर्व कर्म कृत है, और दूसरा काम करने का कोई आवश्यकता है नहीं। ज्ञान, योग, तपस्या, कोई चीज की जरूरत नहीं है। केवल भगवान का चरण में शरणा, इसका नाम है आसक्ति। ये आसक्ति इसका स्तर है। पहली श्रद्धा, आदौ श्रद्धा, ततो साधु संग। उसके पश्चात साधु लोग जो भगवत भजन करने में सब समय नित्य युक्त है, नित्य युक्त उपासक, वो साधु है। साधु ये नहीं है जो कपड़ा बदलने से साधु हो जाता है। साधु का लक्षण है कि अनन्यभाग भजते मां, उपीते सुदुराचारो भजते मां अनन्य साधुरेव समन्वित। वो साधु है क्योंकि सब समय भगवत भजन करते हैं। तो श्रद्धा का बाद यदि हमारा इस प्रकार श्रद्धा होए कि भगवान के चरण में शरणागति करने से ही हमारा सब काम सिद्ध हो जाए। सिद्ध होने का क्या मतलब है? सिद्ध होने का मतलब यही है, ये जो जन्म मरण, जरा मरण, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसमें जो हम फंसे हुए हैं, जीवात्मा मैं नित्य शाश्वत न हन्नते हन्न माने शरीर, ये जो मैं जीवात्मा हूं, हमारा शरीर नष्ट होता है, बाकी मैं जीवात्मा नित्य शाश्वत है। हमारा मरण नहीं होता, हमको शरीर पलटने पड़ता है। ये जो हमारा असुविधा है, इसका नाम संसार चक्र, इससे छुट्टी लेना, ये असल सिद्धि है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, ये ज्ञान है। ये जन्म मृत्यु से किस तरह से छुट्टी हो जाए, यही असल सिद्धि है। मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् जदति सिद्ध है। हजारों करोड़ों व्यक्ति के भीतर कोई वास्तविक क्या सिद्धि है वो जानने के लिए कोशिश करते हैं। और जततामो की सिद्ध्यानाम कश्चित् मांग व्यक्ति तत्व, और वो सिद्धों का भीतर, हजारों करोड़ों सिद्ध का भीतर कोई कोई भगवान को समझता है। तो पहली श्रद्धा, उसके बाद साधु संग। साधु संग जितना हम लोग करेंगे वो श्रद्धा की वृद्धि, और श्रद्धा की वृद्धि के साथ साथ हमारी सिद्धि, भगवान में आसक्ति उतनी बढ़ी। श्रद्धा आदो श्रद्धा ततो साधु संग, पर साधु संग करने से फिर भजन क्रिया। साधु लोग किस तरह से भजन करने होता बताएंगे आचार्य लोग। इसलिए गुरु का पास जाना चाहिए।
तद विज्ञानार्थम सा गुरु में अभिगच्छेत, ये वेदवाणी है। तो साधु का अर्थ होता है गुरु, साधु, गुरु और शास्त्र। साधु श्री नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं, साधु गुरु शास्त्र वाक्य तिनेते कोरिया ओइक्य। साधु का पहचान है शास्त्र से, और शास्त्र क्या है, साधु का वचन है, और गुरु क्या है, जो साधु है और शास्त्र को जानते हैं। ये साधु गुरु शास्त्र। साधु श्रद्धा ततो साधु संग, साधु संग करने से साधु भजन क्रिया बताते हैं, और भजन क्रिया करने से अनर्थ निवृत्ति स्यात्। जितना अनर्थ है, हम लोग बहुत अनर्थ में है, वो सब निवृत्ति हो जाता। अनर्थ हो जाए पाप है, पाप से निवृत्त हो जाता है। जैसा हम लोग के अमेरिकन और यूरोपियन ये भक्त लोग को कहते हैं कि अवैध स्त्री संग, इसको छोड़ना चाहिए। अपने विवाहित स्त्री छोड़ करके कोई स्त्री से संपर्क नहीं, ये अवैध है। अवैध स्त्री संग, वैध स्त्री संग, विवाहित स्त्री संग, और अवैध जिससे विवाह नहीं है उससे संपर्क करना, ये अवैध स्त्री संग महापाप है, ये अनर्थ है। ये हमको आगे बढ़ने को देगा नहीं, क्योंकि जब तक हमारा पाप से संपर्क रहेगा, फिर हम भगवत भजन ठीक ठीक नहीं कर सकते। भगवान खुद कहते हैं, जेषाम अंतगतम पापम जनानां पुण्य कर्मा ते दंड महानिर्मुक्त भजन्ते मां धीरव्रता। धीरव्रत होकर के एकांत भाव से भजन करने के लिए अनर्थ से मुक्त होने पड़ेगा, पाप से निवृत्त होने पड़ेगा। अथ अनर्थ भजन क्रिया, जिसका वास्तविक भजन क्रिया हो रहा है, वो अनर्थ से निवृत्त हो जाए, उसको फिर पाप जीवन नहीं रहेगा। तो पाप जीवन क्या है? अवैध स्त्री संग और वृथा पशु हिंसा और नशा भांग और जुआ खेलना, शास्त्र ने बताया जत्र पाप चतुर्थ। तो अनर्थ निवृत्ति, वास्तविक भजन क्रिया होने से ये सब अनर्थ से मुक्त हो जाए। फिर जाकर के रुचि, भगवत कथा में रुचि, फिर रुचि निष्ठा, भगवत भक्ति में निष्ठा। ये भगवत कथा सुनते सुनते, जैसा भागवत में बताया, सिन्नथा सकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। भगवान की कथा सुनते सुनते पुण्य श्रवण कीर्तन, जो सुनता है जो बोलता है, पुण्य श्रवण कीर्तन, ये श्रवण कीर्तन से ही भगवत भक्ति शुरू होती है। श्रवणादि शुद्ध चित्त, जितना चित्त शुद्ध होगा भगवान की कथा सुनते सुनते, उतना ही साधन वृद्धि होगी। तो श्रवणादि शुद्ध चित्ते करो युद्ध। भगवत भक्ति सबका हृदय में है, कोई बाहरी चीज नहीं है। जैसे ये यूरोपियन अमेरिकन भक्त लोग है, ये कृष्ण भक्त कैसा हो गया? सबका भीतर कृष्ण भक्ति है, केवल श्रवणादि शुद्ध चित्ते करो उदय, उसको उदय करना चाहिए। चीज भीतर में है, केवल साधु संग में भगवान का विषय में श्रवण करते करते चित्त दर्पण मार्जना, चित्त दर्पण मार्जन हो जाता है, फिर अपने को देख सकता है जो हमारा परिस्थिति क्या है। तो श्रवणादि शुद्ध चित्ते करो उदय। तो रुचि, ये भगवान की कथा में रुचि, फिर निष्ठा, भगवत भक्ति में निष्ठा। जितना चित्त शुद्ध होते जाएंगे उतना निष्ठा बढ़ती है। ये भागवत में बताया, सिन्नतांग सकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन रिद्दंत अवद्राणी विधुनति सुहित सता। भगवान सबके लिए सुहित है, श्रीदंग सर्वभूताना, परंतु सता जो भक्त है उनके लिए विशेष सुहित है। तो भगवान सबका हृदय में बैठे हुए हैं। भगवान जब देखेंगे कि जो भगवान की कथा में रुचि बढ़ती है, तो उनको हृदय में बैठ करके विधोन्नति, विद्वंतस्थ अवद्राणी, अवद्राणी ये लोभ और काम, काम और लोभ, ये दो चीज अभद्र चीज,
इसको नाश कर देते भगवान। सिन्नतांग सतता कृष्ण पुण्य सेवन कीर्तन हृदंत हृदय में है माया की संस्रव होने से हमारा हृदय अपवित्र है। ये काम और लोभ रजोगुण तमोगुण ये हमारा हृदय में बैठेंगे। ततो रजस्तमो भावा कामो लोभादयश्च। रजगुण तमोगुण का ये लक्षण है काम और लोभ, अत्यंत लोभ, प्रयास। हमको 2 रोटी मिलने से काम चल सकता है, बाकी हमको 10 रोटी चाहिए। इसलिए दिन भर हम इधर उधर घूमते, 2 रोटी में समझते नहीं। क्यों? वो काम और लोभ अभी तक हृदय में बैठे हुए हैं। इसलिए भगवान की कथा सुनना चाहिए। इस तरह से रुचि, निष्ठा, फिर जाकर के आसक्ति, उसका बाद भाव, उसका बाद भगवत प्रेम। साधुका नाम अयं प्रेमनो प्रादुर्भावे भवित क्रम। तो वास्तविक ये चीज जो है भगवान में किस तरह से आसक्ति बढ़ती है, ये जो ज्ञान है वो भगवान स्वयं बता रहे हैं। ज्ञानं तेहं अभिज्ञानम। विज्ञान और ज्ञान, ज्ञान का अर्थ होता है थियोरिटिकल, ब्रह्म ज्ञान ये थियोरिटिकल है, और अभिज्ञान भक्ति। ब्रह्म ज्ञान हम समझ गया अहं ब्रह्मास्मि, केवल समझने से काम नहीं चलेगा। स्विज्ञान उसको काम में ले आना चाहिए। काम में नहीं ले आने से फिर हमारा पतन हो जाएगा। आरुज्य कृच्छे न परम पदम तत पतंती अधो। बहुत परिश्रम करके तपस्या करके ब्रह्म ज्ञान लाभ करते हुए भी वो फिर गिर जाता है, पतंती अधो। क्यों? अनादृत जुष्मत अंग है। ये ब्रह्मज्ञानी लोग भगवान को चरण जो है उसको अनादर करते। भगवान निराकार है, उनको चरण नहीं है, उसका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, इसलिए वो गिर जाते हैं। अनादित जुष्मत अंग आरुज्य पिच्छे न परम पदम तत पतंती अधो। इसलिए विज्ञान जो है वो भगवान को समझना। ज्ञानं सविज्ञान, भगवान कहते हैं ज्ञानं तेहं सविज्ञान। सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः। मैं तुमको बता रहा हूं। तो वास्तविक भगवान का विषय भगवान से ही मालूम हो सकता है। स्पेकुलेशन करने से मनोधर्मी भगवान ऐसी है, भगवान ऐसी है, नहीं। भगवान जिस तरह से है तो भगवान स्वयं आकर के समझाते हैं। द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर भगवान। तो फिर उनका विषय कल्पना करने की क्या जरूरत है? मायावादी लोग कहते हैं कल्पना करो, ब्रह्म का कल्पना करो। कल्पना का क्या जरूरत है जब भगवान साक्षात सामने मौजूद है? इधर जो आप लोग सब दर्शन करने को आते हैं, भगवान को ही तो दर्शन करने को आते हैं ना, और कोई चीज दर्शन करने को आते हैं। जब भगवान को स्वयं भगवान इधर मौजूद है, फिर हमको कल्पना करने का क्या जरूरत है? यही अज्ञान है, ये ज्ञान नहीं है जो ब्रह्म को कल्पना करें। ब्रह्म का कोई कल्पना कर भी सकता है क्या? नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं ज्ञानं तेहं सविज्ञान। आप लोग जो सब ज्ञानी हैं, ब्रह्म ज्ञानी, तो सविज्ञान, विज्ञान सहित इसको सुनिए। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम इदं वक्ष्यामि अशेष जजगत्या। यदि वास्तविक भगवान को आप समझ गया, जज ज्ञाते ज्ञान भगवान को समझना तो साधारण बात नहीं है, परंतु भगवान कृपा करके जब समझाते हैं तो तब हम लोग को कुछ मालूम होता है। स्वामेव स्फुरत सेवन मुखे ही जीवाद स्वामेव स्फुरत। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। ये जो हमारा इंद्रिय है, इस इंद्रिय द्वारा भगवान का विषय, भगवान का नाम, भगवान का गुण, भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान का परिकर वैशिष्ट, ये जड़ेंद्रिय द्वारा समझा नहीं जाता है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय।
सेवन मुखे ही जीवा दो। यदि हम लोग जीवा को भगवान का सेवा में नियुक्त करता हूं तो भगवान स्वयं उपस्थित होते हैं। उसका नाम विज्ञान, सविज्ञान, और भगवान को समझने से सब ज्ञान लाभ हो जाता है। जस्मिन विज्ञाते सर्वमेतम विज्ञातम भवन। इसलिए भगवान कहते हैं जजगात्या नेह भूय अन्नज ज्ञातव्यम अवशिष्यते। और को जानने के लिए आवश्यकता है। भगवान अद्वैत ज्ञान, भगवान ब्रह्म परमात्मा, ब्रह्म भगवान ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते एक ही वस्तु है। जो अपना समझने के लिए अलग अलग दृष्टिकोण से कोई भगवान को ब्रह्म रूप से उपलब्ध करता है, कोई परमात्मा रूप से, और कोई स्वयं भगवान रूप से। जो ज्ञानी लोग हैं, क्योंकि अपनी बुद्धि से भगवान को समझने चाहते हैं, इसलिए उसको निर्विशेष निराकार ब्रह्म का उपलब्ध। योगी लोग सब समय भगवान का चिंतन करते हैं। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगी। भगवान को परमात्मा रूप से देखते हैं। और भक्त लोग साक्षात ब्रजेंद्र नंदन हरि कृष्ण को देखते हैं। प्रेमान्यन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकन। जिसका भगवत प्रेम है वो 24 घंटा भगवान का ही दर्शन करते हैं और कुछ नहीं देखते। वही चैतन्य चैतामृत तो बताते हैं, स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र स्फुरय तार इष्टदेव मूर्ति। जो भगवत प्रेमी है वो कोई भी चीज देखता है, उसका भगवान का स्मरण होता है, वो भगवान को देखता है। स्थावर जंगम, कोई पेड़ भी देखता है, कोई हाथी भी देखता है, कोई मनुष्य भी देखता है। पंडितार समदर्शन, वो देखता है जो भगवान के साथ सर्वैदम अखिलम जगत पर सब ब्रह्म न शक्ति। ये भगवान के शक्ति प्रकृति का विस्तार है, असल में भगवान देखते। इसलिए भगवत प्रेम आसक्ति बढ़ानी चाहिए तो सब समय भगवान का दर्शन हो। प्रेमान्यन छुरित भक्ति विलोचने संत सदैव हृदयेषु विलोकन। यं श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजा। ये ब्रह्म संहिता में जिसका भगवत प्रेम है वो सब समय भगवान को दर्शन करता है। नास्तिक लोग बोलते हैं जो भगवान को दिखा सकते हैं। अरे भगवान को देखने के लिए तो आंख होना चाहिए। यही मंदिर में आते हैं, कोई भगवान को देख करके मूर्छित हो जाता है और कोई बोलता है ये पत्थर का मूर्ति है, इसको देख के क्या लाभ। ये तो प्रेम का बात है ना। भगवत दर्शन करने के लिए आंख भी होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश किया, देखते ही जगन्नाथ मूर्छित हो गया। उनका भगवत दर्शन, और साधारण नास्तिक जो जाते हैं ये लकड़ी का मूर्ति है, इसको देखने के लिए क्यों इतना आदमी आते, वो कहें। इसलिए प्रेमान्यन छुरी तो भक्ति विलोचन है। भक्त लोग ही भगवान को दर्शन कर सकते हैं। भक्त्यामाम अभिजाना जावान जश्चामि तत्व। ज्ञानी जोगी वास्तविक भगवत दर्शन नहीं कर सकते। सविज्ञानम दर्शन नहीं होता। थोड़ा ज्ञान से थोड़ा बहुत आगे पहुंच सकता है, बाकी असल दर्शन करने वाला भक्त लोग। क्योंकि भगवान स्वयं बताते हैं कि भक्त्यामाम अभिजाना। भगवान कहीं बताया नहीं जो ज्ञान से हमको देख सकता है, ये योग से हमको देख सकता नहीं। भक्त्यामाम अभिजानाति जावान जश्चामि तत्व। भगवान को तात्विक समझना चाहिए, तो वो भक्ति से ही संभव है। भक्ति से क्यों संभव है? क्योंकि भक्ति का वश हो जाते हैं भगवान, और जो भक्त होते हैं उसको दर्शन देते हैं। वो भगवान कृपा करते हैं, भक्त को ही दर्शन देते हैं। नाहं प्रकाश सर्वस्व जोग माया समावृत। दूसरे के लिए जोग माया द्वारा आवृत हो जाते हैं, सब कोई भगवान को दर्शन नहीं कर सकते। जैसे प्रहलाद महाराज, जब भगवान नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज का
ऊपर अत्याचार हो रहा था, उस समय भगवान नृसिंहदेव खम्मा में प्रहलाद जी को दर्शन दिया, जो डरो नहीं, हम इधर है। तो प्रहलाद महाराज देख रहा था, उनका पिताजी देखा, उनको पूछा, क्यों तुम्हारा भगवान क्या खम्मा में है? वो बोला, हाँ पिताजी खम्मा में है। तो क्रोध से खम्मा को तोड़ दिया। तो इसी प्रकार भगवान के जो भक्त होते हैं वो सब जगह में भगवान का दर्शन करते हैं, और जो भगवान का अभक्त होते हैं वो भगवान सामने भी रहने से उसको दर्शन नहीं कर सकते हैं, जोग माया समान। इसलिए वो अविज्ञान, वो विज्ञान जो है भक्ति जो, उसको समझना चाहिए, तब जाके भगवान का दर्शन होगा। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम इदं वक्ष्यामि अशेषतः जज्ञात्यानेह भूयन्न ज्ञातव्यम अवशिष्यते। और भगवत दर्शन होने से, भगवान का प्रेम होने से फिर उनका साधना और तपस्या सब खत्म हो जाए। आखिरी बात है भगवत दर्शन। आराधित यदि हरीश तपसा तत्प्रेम, यदि भगवान का आराधन हुआ, भगवान की भक्ति लाभ हुई, फिर तपस्या का और क्या जरूरत है? सब तपस्या का फल है भगवत भक्ति लाभ। और नाराधित यदि हरीश तपसा तत्प्रेम, यदि भगवान का ही दर्शन नहीं हुआ, फिर झूठ मूठ तपस्या करने से क्या लाभ होगा? समय वही केवल भगवत उपलब्धि नहीं होने से केवल तपस्या से क्या लाभ? धर्मम स्थान स्थितम पुंसांग विश्वक्षेण कथा सुजन नोत्पादयत रतिं यदि समय वही केवल। सब अपना अपना धर्म को खूब अच्छी तरह से जाजन करते हैं। सानुस्थितम पुंसांग, यदि भगवान की कथा में रुचि नहीं है, आसक्ति नहीं है, तो शास्त्र कहते हैं वो केवल परिश्रमी है, उसमें कुछ लाभ नहीं। समय वही केवल सभी पुंसांग परो धर्मो जतो भक्ति रदत। वो धर्म जागरण सबसे बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। क्या चीज है? जतो भक्ति रदो। जिस धर्म जागरण करने से भगवान में भक्ति होती। किस प्रकार भक्ति? अहितु की अप्रतिहता, कोई हेतु नहीं, भगवान से कुछ लाभ कर लेंगे ये बात नहीं। भगवान प्रभु, मैं भगवान का नित्य दास, इसलिए हमारा उचित है भगवत सेवा। इस प्रकार जिसका ज्ञान है वो ब्रह्म ज्ञान, और जब भक्ति में और लग जाते हैं वो मुक्त पुरुष वास्तव। यहा जो शहरे दास से कर्मना मनसा वाच, जिसका सब समय भगवान की सेवा में मन प्राण शरीर धन सब कुछ लगा हुआ, वो किसी प्रकार अवस्था में होए वो जीवन मुक्त शब्द, जीवन मुक्त। उसके लिए मुक्ति का कोई आवश्यकता है? और मुक्ति का अर्थ होता है मुक्ति हित्या अन्यथा रूपम स्वरूपेण अवस्थिति। चैतन्य महाप्रभु बताए हैं जीव का स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। जो भगवान का सेवा में सब समय नियुक्त है वो मुक्त है, उसका नाम ही मुक्ति है। मुक्ति का अर्थ नहीं जहां हमारा एक सिर है और 4 सिर हो जाएगा, एक हाथ है 10 हाथ हो जाएगा, ये बात नहीं है। जो माया को सेवा छोड़ करके जब भगवत सेवा में नियुक्त हो जाते हैं उसका नाम है मुक्ति। हित्या अन्यथा रूप। अभी हम लोग अन्यथा रूप सेवा में है, कोई देश का सेवा में है, कोई अपना फैमिली का सेवा में है, परिवार का सेवा में है, कोई अपना समाज का सेवा में है, और कुत्ता का सेवा में है, बिल्ली का सेवा में है। ये सब सेवा सब छोड़ करके जब भगवत सेवा में नियुक्त हो जाएंगे उसका नाम है मुक्ति। इसलिए भगवत भक्त के लिए मुक्ति का कोई आवश्यकता है नहीं। भगवत भक्त सब मुक्त है। मुक्ति अन्यथा रूपम स्वरूपेण अवस्थिति, ये सब विज्ञान, इसका नाम है विज्ञान। ये सब समझना चाहिए कि भगवत सेवा, भगवत भक्ति, भगवत रूप, भगवत गुण, भगवत परिकर, भगवत वैशिष्ट, ये सब विज्ञान, इसका नाम है विज्ञान। और ज्ञान का अर्थ होता है ब्रह्म ज्ञान। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ये शरीर नहीं हूं, इसका नाम है ज्ञान। और भगवत तत्व ज्ञान, इसका नाम है सविज्ञान। इसलिए भगवान स्वयं
भगवत ज्ञान दे रहे हैं। तो हम लोग को इसको लेना चाहिए, जीवन में अपनाना चाहिए, हमारा जीवन संपूर्ण हो जाएगा। और मनुष्य जीवन का एकमात्र कार्य है कि ये जन्म मृत्यु से छुट्टी है। ये समझता नहीं है। वो समझता है हमको एक खूब बड़ा मकान, स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग जैसा अमेरिका में सब बनाते हैं, 102 मंजिल, आजकल 104-5 हो गया। पहले जब हम न्यूयॉर्क में गया था, उधर एक बहुत भारी बिल्डिंग, एम्पायर बिल्डिंग था, उसके 102 मंजिल, ऊपर से, छत का ऊपर से नीचे मोटर कार मालूम होता है, मैच बॉक्स इतना छोटा छोटा। तो आदमी समझते हैं इस प्रकार एक बिल्डिंग बना लेने से और 2-4 मोटर रखने से जीवन सफल हो जाएगा। ये बात नहीं है। जीवन सफल तभी होगा कि जब भगवान को हम लोग समझें। भगवान को समझना साधारण बात नहीं है, परंतु जहां तक भगवान समझा रहे हैं खुद की भगवत गीता में, इतना ही अगर हम लोग समझ जाए तो जन्म कर्म में दिग्गम जो जाना थी तत्व है, इसको ही तात्विक यदि हम लोग समझ जाए तो तक्ता देहम पुनर्जन्म नहीं थी, फिर जीवन सफल हो गया। केवल कृष्ण को भक्ति द्वारा यदि थोड़ा ही बहुत समझ जाए, और क्या समझना है, कृष्ण प्रभु है, मैं नित्य दास है, बस इतना ही समझना है। और क्या समझना है? इतना ही जो समझ गया उसका जीवन सफल हो गया और वो काम में लग गया। सब विद्या कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। बाकी हमारा चित्त दर्पण जो है बहुत गर्दा भरा हुआ है, इसलिए सब समय भगवत कीर्तन करनी चाहिए। ये चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है। चेत दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्पापन श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवन आनंदामुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वागम सर्वात्म सपनं परं विजयति श्री कृष्ण संकीर्तन कीर्तनादेव कृष्ण स मुक्त संग परं गति। केवल भगवान का कीर्तन, भगवान का नाम गुण लीला परिकर लीला, हरे विशेष करके महामंत्र कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सब समय कीर्तन करते रहिए। आप लोग सब वृंदावन वासी, आपको ज्यादा समझाने का कोई आवश्यकता है नहीं। बाकी सत्संग हो रहा है, भगवान नाम गुण जितना ही रिपीटेडली उसको समझने के लिए चेष्टा करेंगे, उतना ही हमारा हृदय जो है जिसमें काम क्रोध से भरा हुआ है वो नष्ट हो जाएगा। ततो काम लोभादश्च नित्यंग भागवत सेवा। भागवत में ऐसी बताए नित्यंग भागवत सेवा। ये बात नहीं सप्ताह कर लिया बस, नहीं, ये सप्ताह सेवा हम तो देखा नहीं कहीं भी भागवत में। भागवत में कहते हैं नित्यंग भागवत सेवा। सिन्नतांग सकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन रिद्धंतस्य अभद्राणी विधुनति सुहितता नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यंग भागवत सेवा। अभद्र जो है बिल्कुल नष्ट नहीं हुआ, तब भी नष्ट प्राय नष्ट हो गया। इस प्रकार अवस्था में नष्ट कैसे हो सकती है ना? नित्यंग भागवत सेवा, नित्यंग सब समय भगवान भागवत, भगवान का संपत्ति से 2 भागवत होते हैं, ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत। तो भागवत सेवा गुरु है, भक्त भागवत, और ग्रंथ भागवत है गुरु का प्रमुख है। उनसे भागवत सुने, जो वास्तविक जीवन जिसका भागवत में है, शतांग प्रसंगात, इस प्रकार व्यक्ति का मुखारविंद से भागवत की कथा सुनी, नित्यम सब समय। ये नहीं है एक सप्ताह सुन लिया काम खत्म, नहीं, सब समय नित्यंग भागवत सेवा। भक्ति भगवती उत्तम श्लोक है, भक्ति भगवती नैष्ठिक, ये निष्ठा नैष्ठिक की भक्ति तभी हो सकती है। नष्ट प्रायशु अभद्रेशु, ये अभद्र को मिटाना चाहिए। ये अभद्र मिट सकता है, सब शास्त्र का ही सिद्धांत है ना। चेत दर्पण मार्जन परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। ये संकीर्तन द्वारा चित्त दर्पण मार्जन हो जाएगा, फिर आस्ते आस्ते सब चीज प्रकाश हो जाए।
हृदय में, फिर भगवान से बातचीत कर सके। भगवान भी बताएंगे ऐसा करो। तेषाम सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वक, जो भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में सब समय प्रीति से, ये नहीं जो ये काम हमको करना है चलो थोड़ा कर, नहीं, प्रीति से, भाव से, ये भगवान हमारा प्रभु है, हमको सेवा जरूर करनी चाहिए। इस प्रकार प्रीति से जो करते हैं उससे भगवान बातचीत करते हैं कि भगवान हमारा प्रभु है, हमको सेवा जरूर करनी चाहिए। इस प्रकार प्रीति से जो करते हैं उससे भगवान बातचीत करते हैं। तेषाम सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वक बुद्धि योगम ददामि, ये बुद्धि योग का भक्ति योग उनको बताते हैं। जिन भाव उपजानते थे, जिसके द्वारा आस्ते आस्ते भगवान का पास वो पहुंच जाते हैं। जद गत्याना निवर्तन्ते तद्धाम परमम्, यही भगवत गीता का उपदेश है और सब शास्त्र का ही उपदेश है। किसी तरह से जन्म मृत्यु का हाथ से छुट्टी लेकर के भगवान का पास पहुंच जाना और उनकी सेवा में नियुक्त हो जाना। थैंक यू वेरी मच। तो जीव का जो उद्देश्य है जीवन का, जीवस्य तत्व विज्ञान, तत्व वस्तु को ज्ञान लाते हैं। अभी श्रीमद् भागवत में तत्व वस्तु किसको कहा जाता है उस विषय में बता रहे हैं। तो तत्वविद नहीं होने से तत्व को क्या बताए, इसलिए कहते हैं वदंती तत्तत्वविद। जो लोग तत्वविद है, तत्वदर्शी, भगवान जैसा भगवद गीता में बता रहे हैं, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति तद्ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिन। वास्तविक बिना तत्वदर्शी हुए कुछ तात्विक बात बोलना उचित नहीं। इसलिए कि गुरुदास जैसा कहते हैं कि अनलेस, जब तक आपको पूर्ण ज्ञान नहीं उस विषय में बोल रहे। क्योंकि जीव जो है, बद्ध जीव, उनका 4 दोष होता है। एक दोष होता है कि वो विल कमिट मिस्टेक, वो भ्रम जरूर करे, भ्रम और प्रमाण, एक चीज को और एक चीज समझना। तो जैसे साइंटिस्ट हो, वैज्ञानिक हो, और जड़ वस्तु को जीवन समझते, जैसे शरीर, ये शरीर है जड़ वस्तु, और आजकल यही जड़ वस्तु को ही समझते हैं आत्मा। इसका नाम है प्रमाण। एक वस्तु को दूसरा चीज समझता है, भ्रम प्रमाण। और विप्रोलिप्सा का अर्थ होता है कि दूसरे को ठगाना। मैं जानता नहीं को, बाकी हम टीचर बन गया। क्योंकि हमारा पूर्ण ज्ञान है नहीं, तो जब हमारा पूर्ण ज्ञान है नहीं तो दूसरे को हम क्यों बताएं जो चीज हम नहीं जानते। तो उसका नाम है विप्रोलिप्सा, इन्हें दूसरे को ठगाना। और करणापटो, करण का अर्थ होता है इंद्रिय, अपोटू है। करण जो है हमारा इंद्रिय था, जैसा आंख है, आंख हम दूर का वस्तु देख नहीं सकता हूं, तो माइक्रोस्कोप हम लोग बनाए हैं, क्या और सब बहुत कुछ यंत्र बनाए हैं, बड़ी यंत्र भी तो मैं ही बनाया है। जब हमारा इंद्रिय अपटू है तो यंत्र भी जो बना है वो भी अपटू है, वो परफेक्ट कैसा होगा। इसलिए जो बद्ध जीव है, बद्ध जीव माने जो कोई इधर भौतिक जगत में आए हैं उसका नाम है बद्ध जीव। सीमित है, उसको ज्ञान बुद्धि सब कुछ सीमित। तो इस प्रकार व्यक्ति से ज्ञान लाभ करने से हमारा कुछ लाभ नहीं। इसलिए तत्वविद का पास जाना चाहिए। ये भागवत में बताते हैं वदंती तत्तत्वविद, जो तात्विक ज्ञान को लाभ किया। अच्छा, तात्विक ज्ञान लाभ
बड़े बड़े साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, दार्शनिक है, उनको तात्विक ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो अपना जो क्षुद्र बुद्धि है, अपटु इंद्रिय है, उसके द्वारा ज्ञान लाभ करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, इसलिए उसका पास तात्विक ज्ञान। इसलिए भगवान भगवद गीता में बताया है कि एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु। परंपरा से बड़े बड़े राजर्षि लोग ये भगवद गीता तत्व मालूम किया। सकाले न योग नष्ट करो, वो परंपरा नष्ट होने का कारण वो योग नष्ट हो, इसलिए तुमको मैं बता रहा हूं, फिर परंपरा सृजन कर रहा हूं, भक्तोषी प्रियोषी, क्योंकि तुम हमारा भक्त हो। कि परंपरा से ज्ञान लाभ करना। हाँ, हमारा जो वैदिक विधि है, आरोह पंथा एंड अवरोह पंथ। आरोह पंथ का अर्थ होता है एक व्यक्ति जिसको इंद्रिय अपटु है, वो रिसर्च कर रहा है, खोज रहा है वास्तविक तत्व वस्तु क्या थी, इसका नाम है आरोह पंथ। और एक अवरोह पंथा जो ऊपर से वो तत्व वस्तु का ज्ञान मिलता है, इसका नाम अवरोह पंथ। तो वास्तविक जो लोग वैदिक है वो आरोह पंथा को ग्रहण नहीं करते, वो अवरोह पंथा को ग्रहण करते। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो। ऊपर से ज्ञान देने वाला भगवान से और बड़ा कौन होगा? भगवान खुद कहते हैं यदा यदा ही धर्म सत्ग्लानि भवति भारत तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। जब धर्म की ग्लानि होती है, धर्म का अर्थ नहीं कोई जो जैसा आजकल चलता है सेंटिमेंट, नहीं, धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य, ड्यूटी, उसका नाम है धर्म। तो जब आदमी सब भूल जाते हैं वास्तविक इसका जीवन का क्या कर्तव्य है, तब भगवान आते हैं। भगवान खुद कहते हैं सदात्मानं सृजाम्यहम्। और परित्राणा साधुनाम विनाशाय दुष्कृताम्। दो काम है भगवान। वास्तविक जो साधु है, जो तत्व वस्तु को समझने के लिए प्रयास कर रहे हैं, साधु का अर्थ होता है भगवत भक्त, ज्ञान से भी ऊपर भगवत। जैसे भगवान बताते हैं साधु रेव समन्वय कौन? पीते सुदुराचार भजते माम अनन्य भाव। अनन्य भाव से जो भगवान का चरण में शरणागत है वो साधु, साधु रेव समन्वय। तो परित्राणा साधुना और विनाशाय तो दुष्टि। दो चीज भगवान का काम होता है जब भगवान आते हैं। इसलिए भगवान विष्णु का हाथ में आप लोग देखे हैं, चार हाथ में, दो हाथ में अस्त्र है, गदा है और चक्र है, और दो हाथ में पद्म पुष्प है और शंख है। तो दो हाथ जो है पद्म पुष्प और शंख, ये तो परित्राणा साधना। और जो दो हाथ है विनाशाय से दुष्टि। इसलिए भगवान जब आए थे, भगवान रामचंद्र भगवान कृष्ण, दो काम किए। साधु को परित्राण किया और दुष्कृत में रावण ऐसा है उसे संनाश किया। तो दुष्कृतियों का नाश करने के लिए भगवान नहीं आते, वो तो उनके इंग्लिश से ही वो काम हो जाता है। वास्तविक आते हैं साधु लोग जो है भगवान को दर्शन के लिए बड़ा आकांक्षी था, इसलिए उनको दर्शन देने के लिए। और नहीं तो भगवान की इंगित से ये सारी सृष्टि एक सेकंड में खत्म हो गई। तो उसके लिए जैसा भगवान नृसिंहदेव अवतार में तो प्रहलाद का दर्शन तो देते, हिरण्यकशिपु को मारने के लिए उनके आने का कोई जरूरत नहीं। ठीक है विचार परित्राणाय साधुनाम विनाशाय से दुष्कृताम्। तो तत्व वस्तु जो है आखिरी में वो भगवान। इसलिए ये श्लोक में बता रहे हैं वदन्ति तत्तत्त्वविदः सत्यम जद ज्ञानम अद्वयम्।
तत्ववस्तु एक ही है, तत्ववस्तु दो नहीं हो सकता है, एक ब्रह्म द्वितीय न। परंतु हमारा देखने की जो शक्ति है उसको अलग अलग होने का कारण तत्ववस्तु अलग अलग दिखता है। तो तत्ववस्तु को जो देखने वाला है, कई एक है जो ब्रह्मवाद ब्रह्मेति, और कई एक है जो कि परमात्मावाद, और कई एक है जो भगवत भक्तिवाद। तो इसका क्या कारण है? एक ही चीज अलग अलग क्यों दिखाई जाती है? क्या उसका कारण नहीं है जो अपनी बुद्धि से भगवान को समझने को चाहते हैं वो ब्रह्म ज्योति तक पहुंच सकता है, उससे जाने। और जो भगवान का अपना हृदय में दर्शन करने को चाहते हैं, जैसे योगी लोग, तद्गते न मनसा पश्यन्ति जन योगी लोग, तो उसको परमात्मा दर्शन होता है। ये परमात्मा है कौन? ये भगवान का अंश है। एकांशी न स्थितो जगत, भगवान बताते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। जैसा सूर्य देव है, उदाहरण से 12 वर्ष दिन में 500 माइल तक सब आदमी को पूछिए तो सूर्य देव कहाँ है, सब कोई बोलेगा हमारा सिर का ऊपर। क्या सूर्य देव क्या करोड़ों आदमी का सिर का ऊपर अलग अलग हो गया? नहीं, ये सूर्य का एक महिमा है, शक्ति है कि सब कोई समझता है। इसी प्रकार भगवान तो एक ही है, परंतु यदि कोई अपने हृदय में भगवान को दर्शन करने को चाहते हैं भगवत प्रेम से, तो परमात्मा रूप से उसका दर्शन होता है। उसका नाम है परमात्मा। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलो। जिसको भगवत प्रेम है वो सब समय अपना हृदय में भगवान को दर्शन। और जो लोग ब्रह्मवादी है, यानी आगे तक आखिरी तक पहुंचा नहीं, दूर से भगवान को दर्शन करता है, वो ब्रह्मवादी निराकारवादी ब्रह्मेति। और जो साक्षात भगवान को दर्शन करने वाला है भक्त लोग है, वो भगवतवादी। चीज एक ही है, भगवान ही है। इसलिए भगवत गीता में भगवान बताया है ब्रह्मणो अहम प्रतिष्ठा। जो निर्विशेष ब्रह्म निराकार ब्रह्म जो है उसको आधार मैं हूं। जैसा सूर्य का प्रकाश, सूर्य का रोशनी, उसका आधार कौन है? सूर्य देव, तो सूर्य प्लैनेट, सूर्य लोक, और सूर्य लोक का भीतर तो सूर्य देवता जिसका नाम भगवत गीता में बताया, विभूषण नाम भी बताया, ये सब है। बाकी योग्यता अनुसार कोई सूर्य का प्रकाश ही देखता है, योग्यता अनुसार कोई सूर्य का जो लोक है उसको देखता है, और जिसको और आगे बढ़ने की शक्ति है वो शांत सूर्य देव सूर्य नारायण उसको भी देखता है। इसी प्रकार जैसा एक पहाड़ है, दूर से आप देखिए मालूम होता है जो कोई बादल है, क्लाउड, और थोड़ा आगे बढ़ के देखिए तो मालूम होता है कोई हरा हरा चीज, और उधर कोई पर्वत पे पहुंच जाइए तो देखिएगा उधर बहुत से चीज है, जीव भी है, पेड़ भी है, आदमी भी है, पशु भी है। तो इसी प्रकार वदन्ति तत्व तविदस तत्व, तत्व वस्तु एक ही है। दर्शन का भेद से कोई देखता है ब्रह्म, कोई देखता है परमात्मा, कोई देखता है स्वयं भगवान। ये विचार ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति सत्य। तो उद्देश्य यही है, जैसे पहले श्लोक में बताया जीवस्य तत्व जिज्ञान। जो आखिरी तत्व वस्तु जो है भगवान, उनको दर्शन करना चाहिए। ज्ञान जो है भगवद गीता में जैसे बताते हैं बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रबंध। वास्तविक जो ज्ञानवान वो आगे जा करके वो भगवान का चरण में ही प्रवृत्ति करते हैं। क्यों? वो जानते हैं वासुदेव सर्वमिति का महात्मा से दुर्लभ। जो वासुदेव भगवान जो कृष्ण है, इनकी और एक मूर्ति है जो परमात्मा, और उनको जो अंग ज्योति है
ये ब्रह्मज्योति। ब्रह्म संहिता में ये बताया कि जस्य प्रभा प्रभवतो जगदन्नकूट, जस्य प्रभा प्रभवतो जगदन्नकोटि कोटिषु अशेष वसुधादि भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंत अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ये जो ब्रह्म है ये भगवान की अंग ज्योति है। जैसा उदाहरण सूर्यलोक है, तो सूर्यलोक का जो ज्योति है ये प्रकाश है, और उस सूर्यलोक में जो निवास करते हैं दिवस शाम सूर्य नारायण, तो समझ लीजिए भगवान। बाकी ये भगवान नहीं है, ये भगवान का एक समझ लीजिए सृष्टि है। भगवान तो अनेक दूर में है। अंथास्त कोटि शतवस्त्र संप्रगम वायु रथापि मुनिपुंगवा। भगवान का दर्शन, भगवान का जो लोक है, गोलोक एवं निवसति अखिलात्म भूत, ये सब शास्त्र में है। भगवान व्यक्ति है। भगवान व्यक्ति जो है, भगवान सब आकर के हम लोग को दर्शन भी देते हैं। मत का परतरंग नान्ना किंचित अस्ति धनंजय, या हमसे परतत्व और कुछ है ही नहीं। अहं सर्वस्व प्रभव मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्या भजन्ते मान द्विधा भाव सब। केवल समझना है, भगवान तो खुद आते हैं। भगवान को, जो भगवान को भक्त है वो दिखाते भी हैं, बाकी हम लोग नहीं चाहते हैं। जैसा और प्रोफेसर इशाद बताया कि जो असल जो डॉन की है उससे आश्चर्य नहीं है, वो जो झूठा डॉन की है उससे वो खूब ताली बजाते। ऐसा जो असल भगवान है उसको कोई नहीं चाहते। एक आया कोई रस के लाया, बोल दिया जो हम भगवान है, थोड़ा मैजिक दिखा दिया, वो भगवान वही नहीं था। जो असल भगवान को कोई नहीं चाहता, वो नकल करके जो धोखा देने वाला है वो उसको भगवान मानेगा। ये हमारा दुर्भाग्य है। इसलिए कहते हैं बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान मान। ये सब धोखा खाते 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 जाते अनेक जन्म जन्मांतर का पश्चात जब उसको बुद्धि खुल जाएगी, ज्ञानवान, असल ज्ञानवान। तो ये असल ज्ञानवान का परिचय क्या है? वासुदेव सर्वमिति। ये ब्रह्म परमात्मा जो कुछ है ये सब भगवान वासुदेव, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सब। तो वास्तविक वेद में यही बताते हैं कि जस्मिन विज्ञाते सर्वमेदं विज्ञातम भवन। यदि आप केवल भगवान को ही समझने के लिए प्रयत्न करें तो फिर और जो सब चीज है वो सब समझ में आ जाए आपसे। उसके लिए ज्यादा प्रयास करते हैं। जैसा हम लोग है, हम लोग तो मूर्ख है, साइंटिस्ट भी नहीं है, कुछ नहीं। बाकी जानते हैं क्या चीज क्या। जैसा प्रोफेसर शेषाद्रि कहते हैं कि वास्तविक लाइफ क्या है उसको डेफिनेशन, बट वी नो द डेफिनेशन। ये बात नहीं है द डेफिनेशन। कहां से हमको मालूम हुआ? भगवान का अपरायम इतस्तु विद्धि में प्रकृति परा जीव भातो जीव भूतो महाभाव जयेदम धार्यते जल। लाइफ और जो जड़ वस्तु और जीव क्या फर्क है? जीव जड़ वस्तु को चलाता है, जड़ वस्तु जड़ होता है। ये पहाड़ है, बहुत भारी है, तो क्योंकि जड़ वस्तु है उसको चाहे एक जीव, छोटे से जीव जाकर उसको तोड़ फाड़ दे। ये जीव है। जो जड़ वस्तु को चलाता है वो जीव। जैसे ये हमारा शरीर है, ये शरीर को चलाने वाला कौन है? जो मैं जो जीव है, जीवात्मा, अत्यंत क्षुद्र। ये शास्त्र बताया कितना क्षुद्र, 1/10,000 पार्ट ऑफ द अपर पोर्शन ऑफ द केशाग्र शतभाग शतधा कल्पित सब शास्त्र में बताया। ये केश का अग्रभाग जो है उसको 100 भाग विभाजन कीजिए और एक 100 भाग का एक भाग लेकर के फिर 100 भाग कीजिए। वो जो क्षुद्र वस्तु है वो जीवात्मा है। वो जीवात्मा हाथी का भीतर भी है, उसका भी शरीर चलाता है, चींटी का भीतर भी है उसके भीतर।
दिस इज द डिफरेंस। वो हाथी बहुत भारी जानवर है, उसके पास शक्ति भी बहुत है, बाकी वो जो क्षुद्र केशाग्र सतभागस्थ, वो जब निकल जाता बस हाथी हो गया, काम खत्म। इसको समझ जयदम धार्यते जगत। इसी प्रकार सब जगत चल रहा है, वो उसको जीवात्मा जीवभूत, वो भी भगवान के प्रकृति। ये सब चीज भगवत गीता में बताया है। कोई हमारा मुश्किल नहीं है कि वास्तविक जड़ वस्तु कौन चीज है और जीव कौन है। तो ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, हम लोग मान लेते हैं भगवान बताया कृष्णचंद्र, बस ठीक है, बस हमारा काम खत्म। हमारा ज्यादा परिश्रम करने की क्या जरूरत है रिसर्च करने की। इसका नाम है अवरोह कविता। वी आर गेटिंग नॉलेज बाय द डिसेंडिंग प्रोसेस, दैट इज परफेक्ट। इसका उदाहरण स्वरूप जैसा आप बैठ रहे हैं कोई कमरा में, ये हमारा लॉजिक में भी है, इंडक्टिव प्रोसेस एंड डिडक्टिव प्रोसेस। एक शब्द हुआ खट से, तो जितना आदमी बैठे हैं एक एक अपना थियोरी लगाए, खट शब्द किधर था, और ऊपर से कोई आदमी बोल देते जैसे ये खट शब्द इस तरह से हुआ, बस काम में। तो इसी प्रकार यदि आप ज्ञान जद विज्ञानम समन्वितम, ज्ञानम में परमम गुह्यम जद विज्ञान समन्वित, वास्तविक ज्ञान भगवान से आप ग्रहण करें तो आपको ज्ञान पूर्ण है। आप पूर्ण नहीं है, मैं पूर्ण नहीं है। क्योंकि भगवान से ज्ञान लाभ किया है ना, भगवान जो बोला है उसका मान लिया तो हमारा ज्ञान पूर्ण हो। ये बात नहीं है या हम ज्ञानी है, नहीं, क्योंकि वास्तविक जो ज्ञानी है वेदाहं समिति काल, जो कि भूत भविष्य सब कुछ जानते, जैसा भगवान भगवत गीता में बताता है कि भगवान जब अर्जुन को बताया कि इमं विवस्वति युगम वर्तमान विवशान मनोविप्राहो मनुखादल, तो भगवान कहते हैं पहले मैं इस सूर्य देव को विवशान को बताया, तो बताया था उसका हिसाब करने से मनु का जीवन का हिस्ट्री लेने से 4,000 करोड़ वर्ष पहले उनको बताया गया। तो अर्जुन का संदेह, अर्जुन भगवान से पूछा कि देखिए कृष्णा, मैं तो और आप थे, हमारा तो समान उम्र है, आप कहते हैं पहले हम सूर्य को बताए, कैसा हम विश्वास करें। तो भगवान क्या बताया, भगवान बताया कि देखो जी अर्जुन, जब भी हम आते हैं तुम हमारा सामने आते हो, बाकी मैं भूलता नहीं, तुम भूल जाते, इतना ही फर्क। जीव से भगवान से इतना ही फर्क है। भगवान सब जानते हैं, कुछ भूलते नहीं, और जीव अभी 2 घंटा पहले क्या काम किया था भूल जाता, ये बात। तो इसी प्रकार जो भूल जाने वाले हैं, जो ठगाने वाले हैं, जो नहीं जानते हैं फिर भी ज्ञान का बात करते हैं, इससे इस प्रकार व्यक्ति से ज्ञान लेने से हमारा क्या लाभ हो, कुछ नहीं। इसलिए तद विज्ञानार्थम सा गुरु में वह विगच्छे समित्कालीन स्वरूपम ब्रह्मनिष्ठम, तो वो गुरु के पास जाना चाहिए जो ब्रह्मनिष्ठम, जो ब्रह्म वस्तु क्या चीज है, ब्रह्मेति भगवानेति, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति, सब ये तत्व ज्ञान जो है जानते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं, उसको बात जानते हैं। तद विज्ञानार्थम सा गुरु में वह अभिगच्छे, वो घड़ी क्या चीज नहीं जानते, बाकी पिताजी जानते हैं, उनसे ज्ञान लाभ किया, इसलिए उसका जो घड़ी ज्ञान है वो परिपूर्ण है। इसी प्रकार यदि तत्वज्ञान, जो वास्तविक तत्वज्ञान जानते हैं, उससे आप लीजिए तो आपको परिपूर्णता, न तो समय वही केवलम, न तो केवल मिठा परिश्रम धर्मस्थान स्थित पुंसान विश्वक्षेन कथासित नोत्पादय रति यदि समय वही केवलम, सब ज्ञान लाभ किया, और यदि असल में भगवान को ही समझाने और जीव क्या चीज नहीं समझा है, और भगवान से जीव से क्या संपर्क नहीं जाना, तो सब श्रम वही केवल श्रम, वो ज्ञान नहीं।
इसलिए वास्तविक जो ज्ञान जो तपस्या की है उसके लिए शास्त्र बताया इदम निपुंसांग तपसा स्तुत सदा शिष्ट सुप्त समुद्र दत्त अविचित अर्थ कवि भी निरूपित जब उत्तम श्लोक गुणानुवर्णन। आप साइंटिस्ट है ये ठीक है, आप फिलोसोफर है ये ठीक है, आप इंजीनियर है ठीक है, डॉक्टर है ठीक है, ये सब तपस्या से सब ज्ञान होता है। तपस्या सुतस्व माने ज्ञान, जो किताब पढ़ के जो ज्ञान होता है उसका नाम सुतस्व। तपस्या का भी होता है। तो जो कुछ बताए गए हैं ज्ञान लाभ करने के लिए वो सब चीज द्वारा जब आप भगवान को समझा सके तभी आपको परिपूर्ण। आप केमिस्ट है ठीक है, थ्रू केमिस्ट, जैसे हमारा रविंद्र प्रताप रामानंद राय नाम दिया, वो केमिस्ट है, डॉक्टर इन केमिस्ट्री। मैं उनको बताया जो तुम्हारा जो विद्या है ये केमिस्ट्री का, इसके द्वारा दुनिया को समझाओ। ये जो मूर्ख लोग कहते हैं जो मैटर से लाइफ होता है इसको रिफ्यूज करो। ये भी है और ये केमिस्ट है हमारा शिष्य, उसको भी बताया चलो डॉक्टर समुद्र। तो मैं नहीं बताता, शास्त्र का उद्देश्य है। यदि आप केमिस्ट है ठीक है, यदि आप दार्शनिक है ठीक है, आप इंजीनियर है ठीक है, आप डॉक्टर है ठीक है, बस ये सब ज्ञान के द्वारा जब उत्तम श्लोक गुणा भगवान की महिमा की। देखो जी भगवान कैसा इंजीनियर है उसको दिखाओ, भगवान कितना बड़ा केमिस्ट है उसको दिखाओ, भगवान कितना बड़ा डॉक्टर है उसको दिखाओ, तभी तुम्हारा समझ। अब यदि वो नहीं हुआ समय वही केवल परिश्रम। ये शास्त्र का निर्देश है। धर्मस्थ सानुष्ठित आगे यह बताया अथ तुम भी विजत श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग सानुष्ठित धर्म संसिद्धि हरितो संसिद्धि हरितो। आप केमिस्ट है, आप आपका केमिकल नॉलेज से दुनिया को अगर भगवान का विषय समझाइएगा तो दुनिया आजकल सब साइंस का भीतर है, केमिस्ट का भीतर है, तो लोग मानेंगे इतना बड़ा भारी केमिस्ट ये तो भगवान के विषय समझा रहा है, तो बहुत भारी सेवा संसिद्धि हरितो। भगवान भी संतुष्ट हो लेकिन ये कुछ हमारी सेवा के लिए प्रदत्त बता रहा है, आशीर्वाद ठीक है, ये हम लोग सिखाते हैं। जो आप जो कुछ होइए उसमें कोई बाधा नहीं है। केवल जो वास्तविक आपको ज्ञान मिला वो ज्ञान के द्वारा वो भगवान को संतुष्ट कीजिए, भगवान को संतुष्ट किए। अतः पुण्य विजय श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग। हमारा वैदिक हिसाब से वर्ण और आश्रम होते, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ, बस यही होता है 8 श्रेणी। तो कोई भी श्रेणी में आप रहिए, कोई भी ज्ञान आप लाभ कीजिए, वो ज्ञान वर्णाश्रम विभाग सानुष्ठित धर्म। अपना जो ड्यूटी है, अपना जो काम है उसके द्वारा भगवान को संतुष्ट कीजिए। सकर्मणाकम अभ्यत, दिस इज कृष्ण कॉन्शियसनेस मोड। सन्नेन्द्रिय प्रीति लाभ जीवित जावता जीव सतत्व जिज्ञासा न अर्थ जस्ति कर्म भी। So our foreign students will excuse me, I am promising to speak in Hindi this night. कल कई एक सज्जन अनुरोध किया है कि अगर 5 मिनट आप हिंदी में बोलिए। 5 मिनट नहीं, आज हिंदी में ही मैं बोलूंगा। हिंदी में बोलने में ज्यादा अभ्यास नहीं है, शरीर भी बांग्लादेश का है, परंतु तरह और टूटी फूटी बोलने का। तो आप लोग भावार्थ ग्रहण कीजिएगा, भाषा से नहीं, भाषा के दृष्टिकोण से नहीं, भावार्थ। भावग्राही जनार्दन भगवान भी
किसी के भाषा से संतुष्ट नहीं होते हैं, भावग्राही बना। तो श्रीमद् भागवत सूत गोस्वामी बता रहे हैं, जो इंद्रिय का कर्ण, ये जो हमारे सब इंद्रिय है, इनके लिए तो कुछ भोग चाहिए। बिल्कुल शुष्क कर देने के लिए ये हमारा प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। दो चार संत अंग्रेजी में आ ही जाए तो कामस्य निंद्रियप्ति थी, परंतु इंद्रिय को संयम करने पड़ेगा। क्योंकि मनुष्य जीवन का काम ही है इंद्रिय संयम।